इलस्ट्रेशन 30, इलस्ट्रेशन 30 खुल गया जी, देख लो, चेक कर लो जी। 2017 दिख रहा है लिखा हुआ ब्रैकेट। चलिए, पी क्यू आर एंड एस, 4 पार्टनर्स हैं जी। बोलो भाई, 1:4:2:3 is the old ratio and new ratio is equal। बैलेंस शीट के नीचे लाइन लिखी हुई है। डन। WCR कितने का है चेक करो ना। क्लेम कितने का? 2 लाख। WCR में से, गुरलीन जी छोड़ दो उसको, WCR में से कितना पूरा हो जाएगा, कितना पूरा नहीं हो पाएगा, वो कहां से पूरा करेंगे? लो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, हाउ मच? 30। दैट लेड टू लॉस ऑफ 30,000 which is distributed among the old partners in old ratio। old ratio was 1:4:2:3। डन जी, इतनी कहानी क्लियर है। फिर आया जी आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। डन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुरानी कैपिटल, कोई दिक्कत परेशानी जी। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ गया जी। डन है। उसके बाद है जी आपका सेटअप। प्लीज और चेक करो क्या कर सकते हैं और इसके अलावा, एक ही आइटम है इसके अलावा, गुडविल। कौन सी? वैल्यूड। उसकी क्या पास करनी है? लो जी, PQRS ओल्ड माइनस न्यू, G&S आ गए, इनटू 2,70,000 की आपकी गुडविल है, ये रही जी। डन है। चेक करके बताओ गेनिंग पार्टनर केड़ा केड़ा है? P एंड सैक्रिफाइसिंग केड़ा? लो जी, PRQ एंड S। डन। इसकी कायदे से जो एंट्री होती है वो बहुत ही खराब है। अब कायदे से का मतलब है, प्लीज अपने दिमाग पे बोझ डालो और सोचो, कैन यू पोस्ट दिस? P डेबिट हो रहा है, Q और S क्रेडिट हो रहा है, R डेबिट हो रहा है, Q और S क्रेडिट हो रहा है। तो P 40,500 है, कितना Q से लूं, कितना S से लूं? फिर R 13,500 है, कितना Q से लूं, कितना S से लूं? पता तो चल जाएगा, मुमकिन सब कुछ है। अब मैं दोनों चीजें बता देता हूं आपको। हु आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स? हाउ मच इज देयर सैक्रिफाइसिंग शेयर? लिखा हुआ है 3/20 एंड कैन यू गिव मी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन Q एंड S? 3:2। बिल्कुल बढ़िया जी। अब P कितने से डेबिट है? 40,500 P डेबिट है, Q और S क्रेडिट है, किस रेशो में जाएगा? R कितने से डेबिट है, किस में जाएगा? 3:1। अमाउंट दे दीजिए आपको जनाब। एंट्री बन गई P टू Q टू S। अमाउंट आ गई आपके पास 40,500, 30,375 एंड 10125। पोस्टिंग कर लोगे इसकी? ये कर रखी जी पोस्टिंग। कौन डेबिट हो रहा है जी? P। कौन क्रेडिट हो रहे हैं जी? लो जी, Q एंड S। आगे जी चेक कर लो, 30,375 10125। बोलो जी ओके। कौन क्रेडिट हो रहा? Q एंड S। लो जनाब, Q एंड S बाय P। डन। फिर जी R पे आ गए। R का कितने से डेबिट है? 13,500। R टू Q टू S 13,500, 10125 एंड 3375। डन जी। अब कौन क्रेडिट है? Q और S। कितना कितना? 10125 3375। लो जी,
10125337 कौन डेबिट है? आर। लो जी आर डेबिट है, डेबिट है जी 10125317 ऐसे होती है। बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है, 2017 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नीचे सोल्यूशन आपके सामने है, कृपया चेक कर लें। ऐसे नहीं किया गया, कैसे किया गया है देख लें, छोड़ो प्लीज चेक करो क्या कैसे किया गया है। क्या लिखा है? बाय पी बाय आर कि बाय पी एंड आर? देसी सौदा, बाय पी एंड आर। क्यू और एस में डाल दिया बाय पी एंड आर, क्यू में डाल दिया 40,500 और एस में डाल दिया 13,500 डाल दिया जी। कौन डेबिट हो रहा है? पी और आर। लो जी पी और आर में क्या कर दिया जी इन्होंने? 2 क्यू एंड एस 40,500 एंड 13,500। डन जी, कहानी क्लियर। ना उससे पहले कभी आया था ना उसके बाद कभी आएगा। तुम्हारे स्कूल वाले अगर डाल देते हैं तो तुम भी उनको वही डाल के दे दो जो किताब में है। कहानी क्लियर होगी जी, यहां तक ओके जी। अब जो है मेन पॉइंट समझने वाला, हाँ जी समझने वाला पॉइंट है जी। पहले रीड करो सेकंड पॉइंट क्वेश्चन का। हाँ जी अब जी मैंने आपका क्वेश्चन कर दिया आई साफ सुथरा, जैसा आपकी बुक में, काला माला हटा दिया जी। एक रिवैल्यूएशन का लॉस, एक टू क्यू एंड एस और एक बाय पी एंड आर। इतनी कहानी क्लियर है जी। लो जी डन हो गया जी। अब पढ़ो, पढ़ ले जी। हाँ जी इसके बाद आप क्या करते हो बस वो बता दो। सुना नहीं है मेरे को? बैलेंस निकालते हैं पक्का जी। चलिए जी फिर बैलेंस निकालते हैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन कैसे आएगा जी? टू बैलेंस कैरेट डाउन इसमें से इसको माइनस करके ये आया जी, ये आया जी बैलेंस 1,56,500, 3,28,500, 3,80,500 एंड 5,04,500 ये आया इसमें से इसको माइनस करके। इतना क्लियर है जी? जल्दी बोलो। अब मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द can you give me new profit sharing ratio? 1:1। बेसिकली वो चाहते हैं कि उनकी कैपिटल्स किस रेशो में हो? ये रही इनकी कैपिटल्स। मेरे को तो किसी एंगल से 1:1:1:1 में नहीं दिख रही, आपको दिख रही है। चारों में से एक भी सेम नहीं है। बस जी यही क्वेश्चन है, यही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। दे वांट टू बैलेंस कैरिड डाउन शुड बी इक्वल, शुड बी, वो इक्वल नहीं है। बंदे तो चार ही हैं, कैपिटल्स तो यही हैं इन सबकी। हां के ना? किसी की कितनी मर्जी ऊपर नीचे हो जाए लेकिन टोटल तो सेम रहेगा। जल्दी बोलो। बट पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल हो कैसे? इक्वल, बिकॉज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। तो हमने क्या किया जी? ध्यान दीजिए क्या लिखा है। केडी कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड? विच कम्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स? सी एडजस्टमेंट, हाँ क्या ना? सी
एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो क्या लिखा मैंने? ऑफ पी क्यू आर एंड एस। कौन सी? 1 2 3 4 आ गई जी। टोटल कितना है जी? 13,70,000। वो चाहते हैं 13,70,000 कैसे आए सबके हिस्से? इक्वल। कैसे आए? 13,70,000 को 4 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 3,42,500। 342,500, 342,500, 342,500। बोल लो जी, ओके हो गया। अब आ गई जी उनकी कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो जी। अब मेरा सवाल आपसे फिर वही है, ये बैलेंस कैरिड डाउन कैसे आता है? नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर। हमने नहीं लिखा एज अ बैलेंसिंग फिगर, हमने तो खुद निकाला ये। हाँ के ना? तो एक कॉमन सा सेंस का सवाल, क्या आपको लग रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है? आपको लगने से कुछ नहीं होता जी। यहां पे है कितने? 2 लाख। यहां कितने हैं? तो ये इक्वल तो नहीं है। हाँ के ना? कैसे इक्वल होते? अगर हम ये वाली वैल्यूज लिखते, लेकिन हमने ये वाली वैल्यूज नहीं लिखी। हमने कौन सी वैल्यूज लिखी? ये वाली। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश भी करो। कितनी कैपिटल बनती थी जी पी की? 1,56,000। लेकिन अब जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से उसकी कैपिटल कितनी बन रही है? अपने आप बढ़ जाएगी कि पैसे लाएगा तो बढ़ेगी? पैसे लाएगा तो बढ़ेगी। लो पैसे लाने की एंट्री दो। पार्टनर पैसे ला रहा है, आपके जीवन काल की पहली एंट्री टू कैपिटल अकाउंट। पॉइंट क्लियर है जी? इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना। क्या करना? तो बेसिकली यहां तक का पॉइंट क्लियर है जी। इसके बाद आपको फिर से करना है जमा कटा। जमा कटा मीन्स बैलेंसिंग। क्या करनी है? इनकी बैलेंसिंग इधर आ रही है जी, और इनकी बैलेंसिंग इधर आ रही है 1,86,000। मिस्टर क्यू की बैलेंसिंग भी इधर ही आ रही है जी, और इनकी बैलेंसिंग आ रही है 14,000। मिस्टर आर और एस की बैलेंसिंग इधर आ रही है जी, वो आ रही है 38,000 एंड 1,62,000। आगे जी, जल्दी बोलो। कहानी क्लियर जी? अब चेक करो 30th क्वेश्चन में लिखा है, 30th इलस्ट्रेशन में, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, सॉरी, capital of the partners were to be adjusted according to the new profit sharing ratio by bringing or paying cash as the case may be. By bringing or paying cash as the case may be. लो जी पैसे आ गए, लो जी पैसे चले गए। डन जी। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर डन हो गया जी। जल्दी बोलिए, सुना नहीं जी? कितने पैसे आए? 186 + 14, टोटल करें प्लीज, 2 लाख। कितने पैसे गए? 2 लाख। क्या बचा? 0। पहले पुरानी बैलेंस शीट चेक करो। डू वी हैव कैश? बोलो। कोई कैश नहीं है। 2 लाख रुपया आया और 2 लाख रुपया चला गया। इज दैट ओके? सपोज कैश होता, सपोज कैश एट बैंक होता, या कैश ही होता, चलो 15,000 में 2 लाख रुपए ऐड कर दो और 2 लाख रुपए माइनस कर दो। हम वापस कहां पहुंच गए? 15। कहानी समझ आ गई जी? जल्दी बोलो। क्लियर? अब जरा इलस्ट्रेशन 31 पे आओ। एक मिनट, इलस्ट्रेशन 31 पे आओ। सेकेंड एडजस्टमेंट, to adjust the capital of the partners according to the new profit sharing ratio by opening partners। इसका मतलब यह है जी कि फर्म कहती है भाई जिसने पैसे लेकर आने हैं ना लेकर आए, जिसको पैसे देने हैं हम नहीं देंगे, लेकिन माफ नहीं कर रहे, उसकी जगह कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं? करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं जी? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। वैल्यू सेम रहेगी। हम अकाउंट्स क्यों कर रहे हैं? हिसाब किताब रखने के लिए। 1,86,000 एंड 14,000 किसने लेकर आना था? नहीं लेकर आए।
उनकी जगह पर उनके नाम का क्या ओपन कर दिया, करंट अकाउंट, जो कि हमारी बुक्स में यह बताएगा कि पी एंड क्यू स्टिल ओज द फर्म हाउ मच, 186 एंड 14,000. We have to pay Mr. R and S 38,000 and 1,62,000. This will tell us that the firm owes Mr. R and S 38,000 and 1,62,000. ध्यान से सुनिएगा, अगर तो कैश होता तो प्लस और माइनस हो जाता, लेकिन अगर कैश नहीं है तो फिर यहां कुछ नहीं होगा जी, हाँ कि ना. फिर बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फिर हमें एक चीज सीखनी होगी, छलांग मारनी आती. डन जी, जल्दी बोलो. ये क्या है, ये क्या है, ये सज्जा पासा, ये खब्बा पासा, सज्जा पासा और खब्बा पासा, बस छलांग लगवानी. किसको, करंट अकाउंट को. पीज करंट अकाउंट एंड क्यूज करंट अकाउंट. छलांग मार के इधर आ गए जी, ये छलांग मार के इधर आ गए जी. 38,000 एंड 1,62,000 आर का करंट अकाउंट एंड एस का करंट अकाउंट. हम हिसाब किताब कर रहे हैं मेरी, इनसे पैसे लेने हैं, एसेट बन गया. इनको पैसे देने हैं, क्या बन गया, लाइबिलिटी. बस एक चीज करनी, दूसरे की छत पे नहीं जाना, अपनी छत पे ही रहना जो आपके पास है. यहां से यहां मारोगे गोडे टूट जाएंगे, ठीक है जी, गिर जोगे. तो अपने वाले फ्लोर के नीचे जाना, अपने वाले फ्लोर के नीचे जाना. ये है जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. क्या है, क्वेश्चन नंबर जी 30 और 31 है जी आपकी किताब में. मैंने आपको करा दिया, अगर आपके स्कूल के पेपर में आता है तो आपका स्कूल वाला पेपर बनाने वाला पागल है. ठीक, जब बोर्ड ही 8 साल से क्वेश्चन दोबारा ना डाल पाया तो स्कूल में डालने का क्या फायदा. This chapter is not that important that it will test the topic of adjustment of capital from you people. For that we have 2 chapters, admission and retirement, to test adjustment of capital. लेकिन फिर भी केवीएम वालों को कराया हुआ है जी, मनीष बता रहा था उनको कराया है, इसलिए मैंने आपको करा दिया. कहीं पुले पटके उन्होंने डाल दिया तो तुम हाथ पैर मारने लायक हो जाओ. इज दैट ओके? ये जो 2 क्वेश्चन तुम्हें करवाए हैं ये भी 2017 के पेपर के हैं, और जो 2 पीछे लिस्टेड पड़े हैं 30 और 31 वो भी 2017 के पेपर के ही हैं. कहानी समझ में आ गई जी. अब आप कुछ कह रहे थे बेटा, डन हो गया जी. चलो कहानी क्लियर होगी जी. इसका दिमाग पे बोझ मत डालना जी. अगर आप केवीएम और डीएवी वालों को तो नहीं आएगा मेरे को मालूम है, इनको और ही आइटमें बहुत आएंगी, तो ये उन आइटमों को देखेंगे. केवीएम वालों को भी आ सकता है कि नहीं आ सकता बेटा, मैंने भी आपको पिछले 8 साल के पेपर दे रखे हैं, पिछले 5-6 साल के तो दे ही रखे हैं ना जी. बाकी मेरे को मैसेज कर देना, मैं केवीएम की पीडीएफ भी ड्रॉप कर दूंगा. 2018 से 2010 से 18 तक के पेपर, ये कभी नहीं आया जी. 2018 से पहले तो आ ही नहीं सकता ना जी, क्योंकि पेपर में 2017 में आया होगा तो उसके बाद आया होगा, उसके बाद नहीं आएगा. लेकिन फिर भी मैंने कराना था, मैंने आपको करा दिया. मैं ना भी कराता तो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको करा चुका होता, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिस साल ये पेपर में आया था उससे पहले किताब में नहीं था. लेकिन बच्चों ने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कर रखा था. इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस बिल्कुल उसके केस 3 के जैसा है, तो कोई चक्कर नहीं है इसमें. कहानी समझ आ गई जी. बस जी ये मुक गया. टीएस 30-31 अपने आप प्रैक्टिस कर लेना. अब आ जाओ, जो आपको बोला था लेकर आनी है आपने, क्या, ये अपनी असाइनमेंट क्यूआर कोड लिस्टेड क्वेश्चंस, तो वो प्लीज खोलो और पहले सॉल्व करना है तीसरा क्वेश्चन, फिर सॉल्व करना है पहला क्वेश्चन. ये राजी आपका तीसरा क्वेश्चन ना, ये तीसरा नहीं जी,
करो जी सॉल्व, रेफरेंस दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3, QR कोड लिस्टेड क्वेश्चन असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 3, ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कल हमने इलस्ट्रेशन 29 की थी। चालू हो जाइए फटाफट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 जी, फर्नीचर जी आपके पास आएगा 12,000 ब्रैकेट में, स्टॉक आएगा जी 60,000 विदाउट ब्रैकेट, प्लांट एंड मशीनरी आएगा जी 20,000 इन ब्रैकेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन ब्रैकेट। दिस गिव्स यू 15,000 एज गेन ऑन रिवैल्यूएशन। उसके बाद जी इसमें आप ऐड करेंगे जनरल रिजर्व 75,000 की वैल्यू, 75 प्लस 15 गिव्स अस 90,000। इस 90,000 की आपको पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि आएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 2500। उसके बाद जी आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सॉरी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सारा कुछ कॉपी पेस्ट हो जाएगा एज इट इज, लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व एज इट इज। एक्स की कैपिटल जो है जी वो आएगी आपके पास 3,97,500, वाई की एज इट इज 3 लाख, जेड की आएगी जी आपके पास 2,20,500। टोटल विल स्टिल बी 9 लाख एंड द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट विल बी 10,30,000। फिर आता है जी क्वेश्चन नंबर 1 where you have to make revaluation account but you have to pass journal entry for adjustment entry for general reserve। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जी, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 15,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जी 7,200, बाय स्टॉक 50,000 एंड बाय क्रेडिटर्स 3,700। This will give you a gain of 31,500 which will be distributed among old partners in old ratio। रिजर्व की आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है जी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, एडजस्टमेंट एंट्री जी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बात करते हैं जी आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स की, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडजस्टमेंट एंट्री की पोस्टिंग एंड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 31,500 का गेन इन 4:3। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कैश 20,000 ही आएगा, डेटर्स आएंगे हमारे पास 1,12,800, स्टॉक आएगा जी 190, फिक्स्ड एसेट्स आएंगे हमारे पास 1,35,000, क्रेडिटर्स आएगा 28,000 माइनस 3,700 दैट इज 24,300, और रिजर्व जो है जी वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 42,000 का। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपका बैलेंस कैरी डाउन आया दैट इज 2,54,000 एंड 1,37,500। बैलेंस शीट का टोटल बन गया जी 4,57,800। अब जनाब मंडे को है आपका टेस्ट, चेंज इन PSR का 70 मिनट्स का आपका टेस्ट है, 6 क्वेश्चंस हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, और ट्यूसडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद आवर एडमिशन चैप्टर। मंडे को आप जो है वो टेस्ट देंगे। कहानी क्लियर है जी? हाँ जी, रिवैल्यूएशन बनाना है। पार्टनर्स डिसाइड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स। आर फॉर रिवैल्यूएशन, आर फॉर रिवाइज्ड वैल्यूज। हाँ जी, नहीं सबका टेस्ट है जी, अब तो जिसका भी मतलब सबका ही टेस्ट है, वो जिनको देना था उनका सेटअप कर दिया, आप टेस्ट जो है वो मंडे को दोगे। हाँ जी बेटा, अभी चलने दो बेटा। अगर बेटा अपने क्वेश्चन में सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है, बैलेंस शीट में तो ना ब्रैकेट देनी अच्छी नहीं लगती, तो आप वर्किंग नोट में सिर्फ एक ही कैपिटल, तरुण की कैपिटल और रॉबिन की कैपिटल पुरानी दिखा के उसमें से माइनस दिखा दो। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन में एक एंट्री है, जनरल रिजर्व को बांटना है, P&L को बांटना है, देन इट विल बी एडवाइजेबल टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉपरली, और उनका जो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा
वो आप बैलेंस शीट में डाल देंगे, मतलब ब्रैकेट नहीं, वर्किंग नोट। और यस, ओके, बट यस कर सकते हो आप, वो कर सकते हो, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्रीज में आएगा, वर्किंग नोट में बनाना ना मानना इज अप टू यू। नहीं